हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 1। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल है आपका 12.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यह है आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ये मैं एक्टिव वाली बुक से करा रहा हूं। कौन सी बुक है आपकी? एक्टिव वाली बुक है, जो कि चित्रा पब्लिकेशन की है। क्या है आपकी? चित्रा पब्लिकेशन। ठीक है, चित्रा पब्लिकेशन की बुक है ये, एक्टिव वाली बुक। उसके मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर हमारे पास चित्रा पब्लिकेशन की यानी एक्टिव वाली बुक नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों के पास नहीं भी होगी। ठीक, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं सभी में। और इस फॉर्मूले पर हर बुक के अंदर, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, हर बुक के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे। ठीक है, अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को आप यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तरीका सबका यही रहेगा। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की डिजिट है, ठीक है, अंकिक मान है, वो बदल रहा होगा बस आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखे होंगे। बाकी जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप जो मैं यहाँ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपकी बुक के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, आपके वो आराम से अपने आप होते चले जाएंगे अगर आप उनको करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के पास एक्टिव यानी चित्रा पब्लिकेशन की बुक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है 12.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 12.5 × 10 की पावर 18। तो कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या क्या हमको दे रखा है। गिवन वैल्यू क्या है हमारी, ये लिख लेते हैं हम। गिवन क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमको कि 12.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि स्मॉल n होती है। ठीक है, n कितना दे रखा है 12.5 × 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। आवेश की गणना कीजिए। आवेश जो होता है हमारा, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। ठीक है, और आपको ये आवेश की गणना करनी है, यानी कितना आवेश होगा, यानी Q का मान निकालना है। ठीक है, इतना आपको दे रखा था और आपको क्या करना है, हल करना है, हल यानी सॉल्यूशन एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हम जानते हैं Q = NE फॉर्मूला है हमारा, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। ठीक है, तो हम लगाएंगे Q = NE से। तो Q तो हमें फाइंड करना है, n का मान हमको दे रखा 12.5 × 10 की पावर 18, और E का मान जो होता है वो फिक्स होता है। जब मैंने आपको आवेश का क्वांटीकरण सिखाया था, आवेश का क्वांटीकरण सिखाया था, तो वहाँ मैंने Q = NE फॉर्मूला बताया था, और वहाँ E का मान मैंने आपको बताया था 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो इतना होता है। ठीक है, अब इसकी ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, बाकी मैं इसमें लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, कितना आएगा, ये पूरा यहाँ से सॉल्व कर देंगे आप, तो ये 2 आ जाएगा, 2 कूलाम। ठीक है, 2 कूलाम इसका आंसर होगा। आप आराम से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। देखो, इधर देखना आप। ठीक है, सबसे पहले 12.5 में 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 12.5 में 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखो मैं कैलकुलेशन बताए दे रहा हूँ कैसे हुई है कैलकुलेशन यहाँ पर, तो अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो नॉर्मली सी। ठीक है, बाकी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 16 × 5 = 80 की 0, मैं 16 से पूरा कर दे रहा हूँ। 16 × 5 = 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 60 40, हासिल कितना हुआ 4, 16 × 16, 16 और 4 20, इतना हो गया। ठीक है, और 1 और 1 यानी 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, यानी 2 के बाद पॉइंट लगा दो आप। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया पॉइंट, यानी कितना आया 20.00 आया। कितना आया 20.00। आप चाहो तो इसको मैं यहाँ से
लिखे दे रहा हूँ, कितना आया 20 आ गया, 20.00 मतलब 20 आ गया एक तरीके से। 20 गुणा 10 की पावर कितना बचा है 19 में से 18 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो Q बराबर कितना होगा 20 और 10 की पावर -1 का मतलब है नीचे लिया वो 10 को, क्या करता है नीचे, और 10 दूनी 20। तो इस तरीके से 2 कूलाम आंसर आ गया। यही तो बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है, 2 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से होगा ये, सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं साथ के साथ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो को रोक करके लिखूंगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, वीडियो लंबी भी ना हो। तो मैं इसको रफ करके आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, क्या है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। तो मतलब क्या 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 आपको दे रखा है, देखो क्या है ये, इतने कूलाम धनावेश, इसका मतलब Q का मान आपको दे रखा है, आवेश Q का मान दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, इतना आवेश आपको दे रखा है। और कैसा आवेश है, धनावेश है, इसलिए मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी। पहले तो आपको ये बताना है कि जो चालक है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, और है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है एक तो, यानी n बराबर आपको फाइंड करना है कि n क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब वो संख्या जो है वो यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, 20, 50 जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, वो कमी है इलेक्ट्रॉनों की या अधिकता है, वो भी आपको बताना है। तो हमें एक तरीके से यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या अधिकता। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आवेशों के प्रकार मैंने बताए थे, वहाँ पर मैंने आवेश के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो आवेश के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश होता है, ठीक है। और किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो निकलने का मतलब क्या हुआ, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर धनावेश होगा। तो यहाँ पर क्या है, धनावेश है। तो धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ से हमें क्या आएगा, कमी मिलेगी, क्या मिलेगी, कमी, ठीक है। ध्यान रखना, धनावेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है और ऋणावेश हमेशा अधिकता के कारण होता है। इतना आप याद रखेंगे, इसको वैसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप वैसे भूल जाते हो तो आप केवल इतना याद रखो, धनावेश हमेशा कमी के कारण उत्पन्न होता है और ऋणावेश अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। तो आपको मैंने एक आंसर तो दे दिया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात और कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे जरा देखें। Q बराबर NE फॉर्मूला है हमारा, तो हम लिखेंगे सूत्र Q बराबर NE से, ठीक है। तो यहाँ पर Q कितना हमारा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 बराबर N हमको फाइंड करना, और E का मान 1.6 10 की पावर -19 होता है, ठीक है। अब देखिए N की वैल्यू हम निकाल देंगे, ये जो पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, यानी 2.4 गुणा 10 की पावर -18 के नीचे आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू उठ करके इसके नीचे आ जाएगी 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखिए जरा n बराबर एक पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। यानी ये बचेगा आपका 24 गुणा 10 की पावर 19, ऊपर जाकर के प्लस 19 हुआ, 19 में से 18 जाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगी, यानी 10 ही रह जाएगा भाई। 19 में से 18 गया, 10 की पावर 1, 10 की पावर क्या बची, 1 बची। और एक पावर को लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि केवल 10 ही लिखा जाता है, 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 16 बच गया, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस तरीके से हमारा देखो क्या बनेगा, n बराबर कितना हुआ 3/2, 3 और ऊपर कितना है 10 भी है अभी बटे 2, ठीक है। और n बराबर कितना होगा 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। और क्या बताइए मैंने, धनावेश है तो कमी, तो हम लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की
कमी हुई है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपके Q बराबर एनी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं ये। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको जल्दी फटाफट नोट कर लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी एक कूलाम आवेश है, क्या दे रखा है आपको, आवेश यानी Q कितना दे रखा है, एक कूलाम। तो इसमें पहले से ही कह रखा है कि एक कूलाम आवेश में, अर्थात Q बराबर एक कूलाम है इसमें, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, n पूछा है, बस यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो हम जानते हैं Q बराबर NE से। ठीक है, तो Q की जगह हम लिखेंगे या एक काम कर लो, n के लिए सॉल्व कर लो, n बराबर Q बटे E कर देंगे हम इसको, और Q की जगह एक कूलाम आ गया और E की जगह 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, n बराबर इसको 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जा करके 19 कर लो इसको, 10 की पावर 19 हो गई और 1.6 नीचे रह गया, कितना रह गया, 1.6 रह जाता नीचे। ठीक है, ओके। अब इसमें ना एक काम कर लो आप, यानी कि एक काम कर लेते हैं इसमें, इसको 10 गुणा 10 की पावर 18 कर सकते हैं या नहीं भाई, 10 की पावर 1 हो गई तो 18 और 1 19 हो गई, तो 19 पावर को 10 गुणा 10 की पावर 18 कर लिया मैंने, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 18 यानी 19 ही हो जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको 10 गुणा 10 की पावर 18 कर लिया तो, और इसको मैंने कर लिया 1.6 नीचे है ये। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, इसमें पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो तो कितना लग जाएगा, 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो ऊपर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये तरीका होता है पॉइंट हटाने का। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो n बराबर कितना होगा, 10 दही 100, तो ये हो गया 100 गुणा 10 की पावर 18 और बटे कितना हमारा 16। ठीक है, अब इसको काट दो 4 से, 4 चौक 16, 4 से काट दिया हमारा 25 बार। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाता है हमारा 25 बटे 4 और गुणा 10 की पावर 18। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दें, 25 बटे 4 का मतलब क्या, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, और n है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना जब एक कूलाम आवेश बनता है ना, तो इसका मतलब 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलते हैं तो वो एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए। ठीक है, अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराया, उसके बाद सीधा 6 करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर एक तो 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। क्या दिए, होमवर्क में दिए। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर होमवर्क में दिए तो क्वेश्चन कहाँ है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको वीडियो में ही डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको दोनों क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करना, दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट भी करने हैं। ध्यान रखना, केवल क्वेश्चन को पढ़ के मत छोड़ देना, दोनों क्वेश्चनों को 4 और 5 को, ठीक है, सॉल्व करना है आपको, और उनके आंसर भी मुझे कमेंट में लिख के देना है आपको कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आंसर नंबर 4 ऐसे लिखोगे आप, आंसर नंबर 4, और उसका आंसर आप सामने लिख देंगे जो भी आया है। ठीक है, और फिर लिखेंगे आंसर नंबर 5। ठीक है, आंसर नंबर 5 लिखेंगे और उसका आंसर कमेंट में आप सामने लिख करके भेज देंगे। ठीक है, तो कहने को मतलब ये नंबर भी डालना है, आंसर लिखो तो आपको ये भी डालना है कि किस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है और किसका आप आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5
दोनों के आंसर कमेंट में देने मुझे, और ध्यान रखना कमेंट में सभी को आंसर ज़रूर भेजने, ऐसा ना हो कि पढ़ गए ही छोड़ दें आप, करने हैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या दे रखा, देखो 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है आपको। ये 7n14 का नाभिक दे रखा है, नाभिक, तो इसका मतलब क्या है 7n14, मतलब नाभिक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, नाभिक पर कितने प्रोटॉन है, 7 है, नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसी भी नाभिक के अंदर, ठीक है। तो 7 परमाणु क्रमांक है, एक तरीके से देखा जाए तो परमाणु क्रमांक है नाभिक का। ये क्या है, कोई यहाँ पर एक नाभिक ले रखा है, ठीक है, नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, या कह सकते हैं एक तरीके से ये क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो हमको यहाँ दे रखा है कि n बराबर 7, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n बराबर 7, ठीक है। ये रहा आपका परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए नाभिक पर कूलम में आवेश बताना है, कूलम में आवेश बताना है, यानी Q का मान बताना है आपको। तो देखिए कर लेंगे हम इसको आसानी से, Q बराबर Ne फॉर्मूले से, ठीक है। तो N निकालना है, सॉरी Q निकालना है आपको। तो N का मान तो आपका 7 है, और E का मान हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो 16 सत्ते 112, ठीक है। और 1 के बाद पॉइंट है, यानी 11.2 गुना 10 की पावर -19 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने तो कितना हुआ, 7n14 नाभिक पर जो कूलम में आवेश होगा 11.2 गुना 10 की पावर -19 कूलम होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और देखिए इसको कहीं कहीं इसको ज़्यादातर आंसर, देखो फिजिक्स में ज़्यादातर आंसर जो लिखते हैं आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। लेकिन इसका और भी अच्छे तरीके से आंसर कैसे लिखा जाता है फिजिक्स में, आप क्या करोगे बोर्ड में आंसर को और अच्छे तरीके से लिख के आओगे। कैसे लिख के आओगे, मानक रूप में लिख के आना है। मानक रूप ये कहता है कि जो पॉइंट है ना वो एक संख्या के बाद में आना है, यानी इस पॉइंट को आप कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे 1 के बाद, यानी 1.12 इंटू 10 की पावर समथिंग जो भी आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ लाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो पॉइंट को आप कहाँ ला रहे हैं, यहाँ से हटाकर यहाँ लाना चाह रहे हैं, 1 के बाद लाएंगे आप। तो एक डिजिट आपने रिप्लेस किया है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 की पावर इतना आ जाएगा 1.12। जब पॉइंट को आप यहाँ से हटाकर यहाँ ले आएंगे 1 के बाद, ठीक है, तो पॉइंट तो आपको यहीं दिखाई देगा, तो यानी 1.12 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, जब आप लेफ्ट की तरफ लाते हैं, ध्यान रखना, जब पॉइंट को आप लेफ्ट की तरफ खिसकाते हैं तो हमेशा पावर ऐड होती है। क्या होती है, पावर ऐड होती है। जो आपकी पावर 19 है ना, इसमें आपको इसमें प्लस कर देना है, क्योंकि लेफ्ट में ला रहे हैं। ध्यान रखना, जब अपनी तरफ खींचते हैं ना, अपनी तरफ को इधर जिधर मैं हूँ अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो पावर में प्लस कर देंगे। और जितने डिजिट रिप्लेस होता है पॉइंट, डेसिमल जितने स्थान चल के आता है उतनी पावर लगा देते हैं यहाँ पर। तो एक स्थान चल के आया ना तो 1, ठीक है। और इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 1.12 10 की पावर कितना हुआ, -19 + 1 यानी -18 कूलम हो जाएगा। तो ये है इसका मानक रूप में, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में, या कह सकते हैं मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको बोर्ड में यहाँ नहीं, यहाँ छोड़ के आना है, तो यहाँ छोड़ के आना, अब आपको पूरे कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, कल मैं आपको कूलम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं आप, चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है। और जो 12th इस बार कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है।